हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। ये देखना, आज आपके साथ एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। हमने जो सीरीज स्टार्ट कर दी है बायोलॉजी की, आपकी वन शॉट की, अगर आप इसे कंप्लीटली देखोगे तो आपके 340 आ सकते हैं। आपको एनसीईआरटी को रिवाइज करना पड़ेगा। इसी नोट्स को मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, उसे आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। बट सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखने में यहाँ पर क्या लिखा है, राइट लिखा है, ठीक है। देखना, ये जो लैपटॉप है ये मेरे भाई का लैपटॉप है। मेरे भाई ने लगभग 4-5 साल पहले लिया था। सो मेरा अपना खुद का पर्सनल लैपटॉप मेरे पास अभी फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। तो ये जो पुराना वाला लैपटॉप है ना, इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है। कौन सी? जब भी मैं यहाँ पर कुछ भी चीजें लिखता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो यहाँ पर वीडियो लैग हो जाता है, ठीक है। ऑडियो अच्छे से हो जाता है बट वीडियो लैग हो जाता है। एंड थोड़ा सा मैं भी लैग होता हूँ और यहाँ पर थोड़ा जो लिखते हैं बेटा वो भी लैग होता है, ठीक है। यार एक चीज देखना, आपके पास लगभग है 50 डेज, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है टॉपिक 38। मैंने टारगेट रखा है कि मैं 38 टॉपिक्स को 15 डेज के बीच में कवर कर दूंगा, ठीक है। हर एक टॉपिक का आपका जो वन शॉट वीडियो होने वाला है नियरली 30 मिनट्स का हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको टोटल कुल मिलाकर आपको मुझे बस 20 आवर्स देने हैं, मतलब लेस देन 1 डे देना है। आपकी पूरी बायोलॉजी कवर हो जाएगी एंड आपका स्कोर लगभग 340 के आगे भी जा सकता है आराम से, अगर आप अच्छे से रिवाइज वगैरह करोगे, ठीक है। तो एक चीज बता दो, क्या मैं अपनी जिंदगी में इतनी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ? क्योंकि आज को एक ऑनेस्टली चीज बताना चाहूंगा, मेरी कॉलेज की लाइफ चल रही है, मेरी पर्सनल लाइफ अच्छे से नहीं चल रही अभी फिलहाल तो, ठीक है। तो यार सभी चीजों से मैं अपना टाइम निकाल कर आपके लिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। तो क्या प्लीज मेरे लिए इतनी एडजस्टमेंट कर सकते हो? प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर यस बोल दो यार, प्लीज, ठीक है। यार देखना, हाँ थोड़ा सा वीडियो लैग हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा, बट आप हाईएस्ट क्वालिटी के अंदर देखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड यस यार, थोड़े ही दिन बचे ना, ठीक है। 10 दिन, बस 10 दिन, ठीक है। 10 दिन के अंदर मैं पूरी बायोलॉजी खत्म कर दूंगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। बट आपको एक चीज यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है, कि जब भी मैं लिखूंगा यहाँ पर तो लिखने समय थोड़ा सा लैग हो जाएगा, तो उसे थोड़ा सा नजरअंदाज किया करो बेटा, ठीक है। प्लीज मेरे लिए उतना, ठीक है। तो चलेगा, आज हमारा टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने साथ साथ में 12th को भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो सुबह आपको 9 बजे 30 मिनट में मिल जाएगा 11th का टॉपिक, ठीक है। शाम को 7 बजे मिल जाएगा 11th का टॉपिक, ठीक है। एंड दोपहर को 2 बजे मिल जाएगा आपको 12th का टॉपिक। जब भी 11th के टॉपिक कवर हो जाएंगे तब हम तीनों सेशन के अंदर 12th के ही टॉपिक लगाएंगे। एंड हर रोज बस आपको 30 मिनट्स ईच टॉपिक को देना है, मतलब आपको लगभग 1 मुझे देना है। 1 के अंदर, 1.5 के अंदर आपके हर रोज 3 चैप्टर कवर हो जाएंगे। एंड ये सभी चीज अगर आप अच्छे से कवर करोगे, ठीक है, आपका रिस्पॉन्स अच्छे से बनाओगे, लाइक वगैरह अच्छे से करोगे, शेयर करोगे, ठीक है, तब मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। एंड इसके 10 दिन बाद, मतलब 10 दिन बाद ये जब खत्म हो जाएगा तो मैं आपको केमिस्ट्री की रिवीजन सीरीज भी लगा दूंगा एज इट इज, ठीक है। तो देखना, ये जो बुक हम यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, हाई यील्ड समरी ऑफ द एनी चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक से अच्छी बुक मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तो अगर आप मेरा साथ दोगे, अगर मैं आपका साथ दूंगा, तो यहाँ पर आपका बेनिफिट बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी की इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बट याद देखना कि हर एक चैप्टर के अंदर ना आपको ऑथर ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई है कि इस चैप्टर के अंदर 6 मेन हेडिंग्स है, ठीक है। मतलब ऑथर बताना चाहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, फर्टिलाइजेशन है, आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, लाइफ स्पैन से क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएंगे तो सबसे ज्यादा चांसेस इसके ऊपर ही है। आपको एक चीज अच्छे से याद करनी है, उसी के साथ और एक चीज अच्छे से याद करने वाली कौन सी बेटा, ठीक है। इसके अंदर आपको स्क्रैम्बल नहीं होना है, ठीक है। हर एक सिंगल पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ऑथर ने, इस बुक के ऑथर ने, अनीशा मैम जो ऑथर है इसकी, उन्होंने सभी चीज इसके अंदर कवर कर दिए। डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम्स एनसीईआरटी से प्रिपेयर करने को वो सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो चले हम जल्दी से स्टार्ट करते बेटा। पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, मतलब क्या? जब से आप जन्मते हो जब तक आप मरते नहीं हो, उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन। यस, वेरी गुड। हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। तो आपका लाइफ स्पैन कितना है? हो सकता है कि आप 70 साल जो, तो आपका लाइफ स्पैन 70 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज देखना कि नो इंडिविजुअल इज द इमोर्टल, मतलब आपका यहाँ पर अमर कोई भी नहीं बेटा, ठीक है। बट यहाँ पर आपका एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पर एक्सेप्शन होने वाला है। कैसे, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो सबसे खास चीज देखना, आपके पास एक है अमीबा। अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल्युलर है, मतलब यूनिसेलुलर है। तो अमीबा की ग्रोथ प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, ठीक है। जस्ट इमेजिन आई एम एज अ अमीबा, सो मेरी ग्रोथ एज अ प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी। और फिर बाद में अमीबा आपके 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। कैसे? आपको मालूम माइटोटिक डिवीजन वगैरह होगा, ठीक है। फिर बाद में उसके बच्चे 2 में हो जाएंगे, उसके बच्चे और 2 में हो जाएंगे। मतलब क्या? एक अमीबा कभी भी मरता नहीं है, क्यों? क्योंकि अपने बच्चों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, हम मरते हैं, क्यों? हम मल्टीसेलुलर है। बट ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आपके यहाँ पर इमॉर्टल होते हैं, मतलब अमर होते हैं, कभी भी मरते नहीं, ठीक है। अब देखना, आपके पास एक क्वेश्चन बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। मैंगो ट्री हैज डैश डैश लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू द पीपल ट्री, PYQ, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप इस बुक को प्रिपेयर करोगे
तो भाई साहब इससे बढ़िया रिवीजन कोई भी हो नहीं सकता बेटा, ठीक है। तो एक चीज देखना कि मैंगो का आपका जो एज होता है बेटा पीपल से बहुत ज्यादा कम होता है, सो शॉर्टर शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। इस चीज को बहुत अच्छे से रखना, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन दिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको मालूम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद सिमिलर टू द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म बनते हैं, क्लोन्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मैम ने भी दिया है बेटा, ऑथर ने भी दिया है कि क्लोन्स की फॉर्मेशन यहाँ पर होने वाली है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोन? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, ठीक है। जस्ट इमेजिन मैं एक असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हूँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म हूँ। अगर मैं प्रजनन करूंगा, रिप्रोडक्शन करूंगा, तो सिमिलर मेरे तरह दिखने वाला बच्चा पैदा होगा और जेनेटिकली सिमिलर होगा, ठीक है। एज इट इज मेरा दूसरा वैभव, ठीक है। तो मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा पैदा होने वाला है भाई साहब, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मैं मेल हूँ, कोई फीमेल होगी, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एक बच्चा बनेगा जो कि क्लोन नहीं होने वाला था, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस होता है गैमेट के वक्त, और मियोसिस की वजह से रिकॉम्बिनेशन होगा जेनेटिक्स का, एंड जिसकी वजह से बच्चा क्लोन नहीं होता सेक्सुअल के अंदर। बट यस, जस्ट इमेजिन दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, सो इसका क्लोन बनने वाला था, ठीक है। सो दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कॉमन इन द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स एनिमल्स विद द सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसे अपनी एनसीईआरटी के अंदर हाईलाइट कर लो। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है जिनके बॉडी में सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इस चीज को हाईलाइट कर लो। एंड जब भी मैं लिख रहा होता हूँ थोड़ा सा लैग होता है क्योंकि मेरा लैपटॉप बहुत ज्यादा पुराना है, बट आई नो आप एडजस्टमेंट करोगे क्योंकि आप सच्चे बच्चे हो, ठीक है। यस, तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन किसके बीच में होता है? यस, छोटे ऑर्गेनिजम्स के बीच में। उनके बीच में क्या होता है? उनके बीच में असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ देखना आपको कुछ रिप्रोडक्शन ऐड करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको याद है क्या, मैंने आपको एक चीज बताई थी, लिविंग वर्ड पढ़ा रहा था मैंने, वहां पर आपको बोला था कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर यही सेम चीजें रिपीट होती है। देखना, बाइनरी फिजन, अमीबा, असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। बडिंग होती है ईस्ट एंड हाइड्रा, हमने देखा था लिविंग वर्ल्ड के अंदर, देखा था ना यार। जूस्पोर्स होते हैं, क्लाइमेटोमोनास इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोनिडिया, पेनिसिलियम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जेम्यूल्स आपके स्पॉन्ज के अंदर होते हैं। चलो जल्दी से मेरे साथ रट्टा मारो, चलो जल्दी से, ठीक है। बाइनरी फिजन किसके अंदर होगा? अमीबा के अंदर, एक सेल दो सेल के अंदर डिवाइड। बडिंग, ठीक है, जस्ट दिस इज द ऑर्गेनिज्म, बर्ड की फॉर्मेशन होगी, बर्ड डिटैच होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। जूस्पोर्स, क्लाइमेटोमोनास, जूस्पोर्स, क्लाइमेटोमोनास, मेरे साथ जल्दी से, जल्दी। जूस्पोर्स किसके अंदर? यस, क्लाइमेटोमोनास, ठीक है। कोनिडिया, पेनिसिलियम, कोनिडिया, पेनिसिलियम, ठीक है। एंड द जेम्यूल्स आर द कंटेंट्स ऑफ योर स्पॉन्ज बेटा। तो यहाँ पर आपके लिए एक सजेशन है, सी फिगर 1.2 पेज नंबर 5, फिगर नंबर 1.3 पेज नंबर 6 ऑन द एनसीईआरटी 12th पोर्शन। आपको आपकी एनसीईआरटी अपने हाथ में रखना है बेटा, इन एनी कंडीशन, ठीक है। तो उसी के साथ देखना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्लांट्स कैसे होता है बेटा, रनर के थ्रू होगा, ठीक है, राइजोम के थ्रू होगा, शक्कर, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम, ट्यूबर, ऑफसेट एंड द बल्ब, ठीक है। तो ये आपको लगेगा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी, नहीं बेटा, एनसीईआरटी में भी दिया है और दो चैप्टर के अंदर दिया है। एक तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर दिया है और दूसरा आपका मॉर्फोलॉजी के अंदर दिया है बेटा, ठीक है। तो इसे अच्छे से जाके प्रिपेयर कर लो। एक तो आपके, यस बेटा, इस चैप्टर के अंदर और मॉर्फोलॉजी के अंदर दिया है। देखना, आपकी आंखें होती है पोटैटो को, ठीक है, मतलब एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं। जस्ट इमेजिन दिस इज द पोटैटो, देयर विल बी द आंखें, एंड आंखें क्या करेगी? जर्मिनेट करेगी बेटा। राइजोम जिंगर और बनाना के अंदर होता है, ठीक है। जिंगर और आपके बनाना के अंदर राइजोम होता है। बिल्बिल आपके अगावे के अंदर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाई इल्डिंग है, हाई इल्डिंग मतलब इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। लीफ बर्ड आपके ब्रायोफाइलम के अंदर होता है बेटा। जस्ट इमेजिन दिस इज द लीफ, यहाँ पर एक बर्ड की फॉर्मेशन होगी और बर्ड डिटैच होने के बाद एक नया प्लांट बनेगा। ऑफसेट जो होते हैं वो ऑफसेट आपके वाटर हाइसिंथ, जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, क्योंकि इसे हमने एक्सोटिक स्पीसीज की तरह लाया था एंड भी बहुत ज्यादा गंदा फैल चुका है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है बेटा। सो आइज किसके पास होती है? जल्दी मेरे साथ, आइज पोटैटो, आइज पोटैटो। राइजोम जिंगर प्लस बनाना आप कह सकते हो। बल्बिल, बल्बिल, बल्बिल किसके अंदर? कमेंट सेक्शन के अंदर सभी लोगों को बातें करनी है मेरे से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये प्रीमियर है इसकी वजह से बातें नहीं करोगे, बातें जरूर करनी मेरा, ठीक है। तो बल्बिल इन द अगावे, लीफ बर्ड इन द ब्रायोफाइलम एंड ऑफसेट इन द, यस, ऑफसेट किसके अंदर? टेरर ऑफ बंगाल, जो कि आपका वाटर हाइसिंथ होने वाला है। अगेन सी फिगर 1.4 इन द पेज नंबर 7 एनसीईआरटी 12। आपके अंत में एनसीईआरटी होनी चाहिए, नहीं तो आपको गालियां पड़ेगी। किसके थ्रू? मेरे थ्रू बेटा। यस, आई हैव सम राइट टू क्यों गालियां यू। वेरी गुड। कोचिंग लवली का, और कितनी बातें चली है, ठीक है। टारगेट 650 पर अभी बहुत अच्छे से बातें हो रही है, ठीक है।
चलेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलेगा, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्स के अंदर कैसे होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है बेटा, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही दूसरा नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बट वेजिटेटिव प्रोपगेशन नाम प्लांट्स के अंदर खास करके यूज करते हैं, आपको मालूम है ना, ठीक है। जैसे इमेजिन आप किसी भी हिबिस्कस को कट करोगे, जाके जाके बो दोगे, तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे रादर देन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। So asexual and the sexual modes of the reproduction are seen in the higher plants. However, only sexual reproduction is seen in most animals. ठीक है, एक चीज देखना, हायर प्लांट्स, बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े प्लांट्स, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। मगज में डाल दो जल्दी से, मैं क्या बोल रहा हूँ, हायर प्लांट्स के अंदर, एनसीईआरटी की लाइन है। बट हमारे अंदर मैं कैसे रिप्रोड्यूस करूंगा बताओ, मैं कैसे रिप्रोड्यूस करूंगा? उंगली काटूंगा, मेरी उंगली से एक नया वैभव बन जाएगा, ऐसा होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। मेरे अंदर स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी, मेरा जो भी मेट होगा उसके अंदर ओवम की फॉर्मेशन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एक बच्चा पैदा हो जाएगा। मतलब क्या? ओनली सेक्सुअल होता है। इस चीज को थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी देख सकते हो बेटा, ठीक है। ज्यादा कुछ दिक्कत देने वाली बात इसके अंदर नहीं है। एंड अगेन, जब भी मैं कुछ लिखता हूँ बेटा, तब हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत आ जाए, वहां पर लैग वगैरह हो जाए, पर स्टिल प्लीज हमारे लिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेना। एंड यार मैं सच में दिल से प्लीज कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको क्या, मेरी प्लीज को भी नहीं सुनोगे, ठीक है। एक प्ली कर रहा हूँ यार आपके साथ, प्लीज 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 थोड़ी सी एडजस्टमेंट करना, बिकॉज आई एम फीलिंग सम रिग्रेट, why so I'm not able to have everything is just clear, but still there are many problems I'm facing nowadays, just like I can't buy a new laptop because all our my savings are gone in many different types, ठीक है। so actually मेरी सेविंग्स होती है, ठीक है, मेरी सेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बट हालांकि मैं अभी अपनी खुद की बाइक ली थ्रू माई ओन अर्निंग, ठीक है। सो अभी मैंने स्टूडियो बनाया था अपने रूम पर, ठीक है, वो भी खुद से बनाया था। एक नया वाईफाई का कनेक्शन लेना पड़ा था क्योंकि पुराना चला गया था, कॉलेज की फीस भरनी पड़ी थी, एंड हॉस्टल की फीस वगैरह खुद से भरनी पड़ी थी। सो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आ गए इस मंथ पर, तो अभी तो लैपटॉप लेना पॉसिबल नहीं है, अगले साल के नीट वाले को बच्चे के ले लूँगा बेटा, ठीक है। सो फिलहाल के लिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है। एंड अगेन अब प्लीज़, मैं जानता हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर बता रहे होगी कि भैया प्लीज़ मत बोलो, बट स्टिल आई डिजर्व अ प्लीज़, ठीक है। तो आप देखना, आपके पास एक नया है, sugar cane, dahila, potato, banana, ginger cultivated from the nodes present in the modified stems of these plants, ठीक है। Please look at here. So this is the modified stem. Please look at me, ठीक है। This is the modified stem. So this stem having the nodes as well as the internodes. So the space between the two nodes is called as the internodes, as you know. But nodes are something different. Nodes are having something called the differentiating cells. So these differentiating cells have something called, yes, modified stem. So as in the sugar cane, dahila, potato, as well as the banana, ginger, they can have something modification as well, you can say कि vegetative propagation। हमारे खेत का बात बता दूंगा बेटा, हमारे खेत में कैसे होता है। हमारे खेत में ना हम शुगर केन को बोते हैं बेटा, क्योंकि हमारा खेत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा खेत है हमारा, पानी भी भरपूर है हमारे पास। एंड यस, रादर देन माय पेरेंट्स आर लॉयर, ठीक है, बोथ ऑफ माय पेरेंट्स आर लॉयर, बट स्टिल माय पापा लव्स टू फार्मिंग, ठीक है। मेरे पापा को फार्मिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम क्या करते हैं, शुगर केन के स्टेम्स लाते हैं हर साल। स्टेम्स को ना डायरेक्टली ऐसे सॉइल के अंदर घुसा देते हैं, एंड घुसा देने के बाद थोड़े दिनों के अंदर उसमें से एक नया प्लांट ग्रो होता है। मतलब कैसे होता है, नोट्स के थ्रू ग्रो होता है। मैंने आपको ट्रिक बता दी थी बेटा, ठीक है। वैसे अपनी अमीरी भी बता रहा था, ठीक है, बट मैं आपको ट्रिक भी बता रहा था, ठीक है। अब देखना, आपके पास नया रिप्रोडक्शन का टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ याद आ गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा ह्यूमंस भी करते हैं, हम भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही रिजल्ट है बेटा, ठीक है। बहुत मेहनत लगी होगी तब हम पैदा हुए होंगे बेटा, 9 मंथ तक डिलीवरी होती है ना, ठीक है। गधों कुछ भी सोचा मत करो, ठीक है। नेक्स्ट है देखना, जुवेनाइल फेज, ठीक है। सो जुवेनाइल फेज इज द वेजिटेटिव फेज। जस्ट इमेजिन, क्या देखना, बचपन में हम रिप्रोडक्शन कर सकते थे क्या? आप बताओ तो, ठीक है। अगर मैं बच्चा हूँ, अभी तक मैं मैच्योर नहीं हूँ, एंड अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दूंगा, ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इन द जुवेनाइल फेज आई कांट हैव रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो बेसिक थिंग बेटा वहां पर आपको याद करना है, जुवेनाइल फेज मतलब ऐसी फेज जहां पर कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, अभी तक रिप्रोडक्शन करने वाली स्टेज तक नहीं पहुंचा बेटा, ठीक है। मतलब इसे हम कहेंगे वेजिटेटिव फेज। या देखना, मैं थोड़ा सा अलग वल्गर लैंग्वेज भी यूज कर रहा हूँ, बट उसका एक मीनिंग है बेटा, उसका मीनिंग क्या है मैं आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज इज आल्सो कॉल्ड द मैच्योरेशन फेज। अभी मैं मैच्योर हूँ, कैसे? टेस्टोस्टेरोन की लेवल हाई है, एंड्रोजन की लेवल हाई है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है, इजैकुलेशन और सभी चीजें होती है, ठीक है। मतलब मैच्योरेशन फेज के अंदर हो बेटा, ठीक है। अभी रिप्रोड्यूस करूंगा तो यस हो सकता है, ठीक है। बट पहले क्या हुआ करता था, पहले जुवेनाइल फेज के अंदर था, अभी मैच्योर फेज के अंदर हो। बाम्बू बेटा, बाम्बू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। बाम्बू ग्रो करेगा बचपन से, ठीक है, बहुत बड़ा ग्रो करेगा, बट फ्लावर करता है ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, ठीक है। पूरी जिंदगी में एक बार फ्लावर करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लावर? फ्लावर इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है।
Why so flower we use? Flower is not for your mean, but flower is only for the sexual reproduction. ठीक है, सो बाम्बू क्या करेगा, 50 या तो 100 साल के बाद एक बार फ्लावर की फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद मर जाएगा। ठीक है, उसके बाद मर जाएगा। नंबर ऑफ सीड्स बहुत ज्यादा पैदा करता है। ठीक है, आपको एक पता होना ही चाहिए चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा। ठीक है, यहाँ पर नीचे मेरा फोटो दिखाई देता होगा आपको। ठीक है, इसको इसमें थोड़ा सा ऊपर ऊपर पढ़ा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वन इज द स्ट्रॉबेलिंथस कुंथानिया। ठीक है, तो स्ट्रॉबेलिंथस कुंथानिया इज आल्सो कॉल्ड एज द नीलाकुरंजी। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इट फ्लावर्स वंस ओनली द इन द 12 ईयर्स, मतलब क्या, हर 12 साल के बीच में फ्लावर करता है। एंड अभी लास्ट टाइम फ्लावर होता सितंबर टू अक्टूबर इधर 2006 बेटा। ठीक है, अभी एनसीईआरटी यही कहती है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाना है, 2018 के बारे में सोचना नहीं है। You just don't have to think about the 2018, you just only think about the 2006. ठीक है, it turns केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु into the blue states. ठीक है बेटा, यस। तो यार देखना कि ऑनेस्टली चीज बता दूं, इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा गंदी ट्रिक बनाई थी। ठीक है, सो आई वाज वाचिंग क्राइम पेट्रोल दस्तक। ठीक है, so there are the many episodes which belong to the Kerala, Karnataka as well as the Tamil Nadu. ठीक है, so there is a man, ठीक है, who marries, ठीक है, who marries just 12 आफ्टर। ठीक है, हर 12 साल के बाद मैरी करता है, शादी करता है। ठीक है, एंड हर 12 साल के शादी करने के बाद क्या करता है, जब ये कोई हार वगैरह पहनता है तो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करता है, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु से बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ भी याद कर सकते हो। एक्चुअली मैंने इससे भी गंदा सोचा था, बट इसमें आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, सो स्ट्रॉबेरिस कुंथानिया डिफर्स फ्रॉम द बाम्बू इन लेंथ ऑफ द जुवेनाइल फेज, बाम्बू जुवेनाइल फेज इज द शॉर्टर। इस चीज को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो बाम्बू की जो जुवेनाइल फेज होती है बेटा वो शॉर्टर होती है, बट ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने बेटा इस बुक के अंदर पूछा है, बर्ड्स इन द नेचर लेज एग्स डैशेस थ्रू आउट द एयर और द सीजनली बेटा। ठीक है, तो आपको बताना है कि बर्ड जो होते हैं आपके, जो एग्स डिंग डिंग पंछी बन उड़ता फिर मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। ओके, ठीक है, तो एक चीज बता दो, बर्ड्स अंडे कब देते हैं बेटा, सीजनली देते हैं। ठीक है, दे आर सीजनली ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स होते बेटा। ठीक है, हम कंटिन्यूस ब्रीडर्स, हम कंटिन्यूस ब्रीडर्स है ना, हम कभी भी बच्चा पैदा कर सकते बट बर्ड्स नहीं कर सकते। ठीक है, सो देन नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ईस्ट्रस साइकिल इन द नॉन प्राइमेट। ठीक है, हमारे अंदर कौन सी साइकिल होती है, हमारे अंदर कौन सी होती है, हम प्राइमेट है बेटा, तो हमारे अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। बट आपके जो नॉन प्राइमेट, जैसे कि आपकी काऊ हो जाएगी, शीप हो जाएगा, रैट्स, डॉग्स, डियर, टाइगर, इनके अंदर ईस्ट्रस साइकिल होती है। ठीक है, हमारे अंदर ब्लीडिंग होती है क्या, होती है क्या, अगर मेंसेंस होंगे किसी को तो ब्लीडिंग होगी, मंकीज एप्सिमस के अंदर होती है। ठीक है, ईस्ट्रस साइकिल के अंदर ब्लीडिंग को नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप मॉडिफिकेशन देख सकते हो। ईस्ट्रस साइकिल इज प्रेजेंट इन द नॉन प्राइमेट एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इज प्रेजेंट इन द प्राइमेट, दैट इज द फर्स्ट सिंपल थिंग यू कैन से। थोड़ा ही चैप्टर बचा है, ज्यादा चैप्टर नहीं, हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। यस, यहाँ पर नीचे मैं दिखाई देता हूँ, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ऊपर ऊपर करना है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आपको पूछा बेटा। ठीक है, सो द मीनिंग ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब फर्टिलाइजेशन करने से पहले क्या होगा। ठीक है, अभी देखना, मैं हूँ, मेरे अंदर गैमेटोजेनेसिस होगी, सो इट इज कॉल्ड द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। मैं हूँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, गैमेट्स का ट्रांसफर होगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, वहां पर जाके क्या होगा, गैमेट्स मीट करेंगे एंड वहां पर जाके प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, सो दैट्स आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज द होमोथैलिक। सो होमोथैलिक होमोथैलिक का दूसरा मीनिंग आपका मोनोशियस हो जाएगा, इसका मीनिंग बाइसेक्सुअल, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है जो कि मेल भी है जो कि फीमेल भी है। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। कुरकुबिता, कोकोनट, अर्थवर्म, चारा, स्वीट पोटैटो। ठीक है, एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी से बिलोंग करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो इफ पॉसिबल यू शुड रिमेंबर देम एंड इफ नॉट पॉसिबल you just have to remember the kara, you just have to remember the only the kara. ठीक है, only kara is very important for this. ठीक है, and the next one is the heterothallic. So opposite to the homothallic is the heterothallic, so it is called as the dioecious. So male अलग होता है, फीमेल अलग होती है, so it is called as the unisexual. As I am the male, you could be the male or the female. ठीक है, so you are also unisexual, I am also the unisexual. ठीक है, so you can ask कि गे क्या होते हैं। ठीक है, गे यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल। गे क्या है बेटा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक, जेनेरिक डिसऑर्डर से बेटा। ठीक है, तो आपकी यूनिसेक्सुअल वगैरह बाइसेक्सुअल उसके अंदर टर्म्स नहीं आती बेटा। ठीक है, वो भी यूनिसेक्सुअल के अंदर आएंगे बेटा। ठीक है, सो इसके एग्जांपल है आपकी पपैया, इंपॉर्टेंट है याद करना है, डेड पाम इंपॉर्टेंट है याद करना है, कॉकरोच इंपॉर्टेंट है याद करना है, मर्क्यांथिया इंपॉर्टेंट है याद करना है। चारों एग्जांपल हेटेरोथैलिक की बहुत इंपॉर्टेंट है। पपैया मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है। डेड पाम मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। कॉकरोच मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। कॉकरोच के अंदर आप एनल स्टाइल्स को देखेंगे। ठीक है, एनल स्टाइल जिसके अंदर होगी वो मेल कॉकरोच, एनल स्टाइल जिसके अंदर एब्सेंट होगी आपका फीमेल कॉकरोच हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज मर्क्यांथिया, याद कर लो, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट सजेशन इज द सी फीवर 1.5 पेज नंबर 10।
सी फिगर 1.6 पेज नंबर 12 फ्रॉम योर एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी, ठीक है। सो आपको देखना ही बेटा, सजेशन दिया है मतलब देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखना बहुत थोड़ा टॉपिक बचा है, इन नेक्स्ट 10 मिनट्स वी विल कवर ऑल द टॉपिक, ठीक है। यस, तो नेक्स्ट आपके पास बेटा फर्टिलाइजेशन एज वेल एज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हमने क्या देखा था, प्री फर्टिलाइजेशन देखा था, गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। अभी फर्टिलाइजेशन के अंदर देखना पार्थिनोजेनेसिस। सो पार्थिनोजेनेसिस होती किसके अंदर है, रोटीफस, हनीबीज एंड टर्की। आपको हनीबीज मालूम होगा, तीनों एग्जांपल एनसीईआरटी से बिलोंग करते हैं। एंड VVIMP मतलब क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। सो रोटीफस, हनीबीज एंड द टर्की। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पार्थेनोजेनेसिस एंड द पार्थेनोकार्पी? प्लीज से yes, parthenocarpy forming of the fruits without any fertilization and parthenogenesis is the forming of any organism without any fertilization, ठीक है। so female gametes becomes an organism without fertilization is commonly seen in your yes honeybees, as you know आपने हनी बी का लाइफ साइकिल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आगे जाके पढ़ाने वालू। एज यू नो मैं कोई चीज स्किप नहीं करता, कॉन्सेप्चुअली तो बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। सो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज द बोनी फिशेस एंड द फ्रॉग्स, ठीक है। एक चीज देखना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फ्रॉग्स के बीच में अगर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर एक फ्रॉग है, ठीक है, तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करना है, तो मेल और फीमेल गैमेट, खास करके मेल गैमेट ज्यादा, ये दोनों का नंबर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे, बट दे आर वल्नरेबल टू द एक्सटिंक्शन ड्यू टू द प्रीडेटर्स। बेटा बाहर डायरेक्शन में पैदा होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की वजह से, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होने की वजह से बेटा बहुत ज्यादा प्रीडेटर को वल्नरेबल होने वाले थे, ठीक है। सो मोस्टली एक्वेटिक स्पीसीज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जो सबसे ज्यादा एक्वेटिक स्पीसीज होती है उसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। टेरेस्ट्रियल स्पीसीज के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसे हाईलाइट करो। अभी इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब तो अभी मुझे LKG UKG बच्चों को पढ़ाना ही अच्छा हो जाएगा बेटा, ठीक है। मतलब कि टेरेस्ट्रियल के अंदर क्या वगैरह, ठीक है, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे अपने एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर लिख लो। जायगोट इज द लिंक बिटवीन द जनरेशंस, लिख लो जल्दी से, कमेंट सेक्शन में पढ़ता बेटा, ठीक है। मैं कभी भी कमेंट सेक्शन को मिस नहीं करता, तो अगर आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, सुचित्रा, आयशा, शिवानी, प्राची, सभी लोग लिख लो, ठीक है। मैं जानता हूँ कौन कौन बच्चा कैसे कैसे लिखेगा नहीं लिखेगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस कि आपको लिखना चाहिए। वी आर एस्पायरेंट्स, कैन वी क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नो? दादा रोज सकाळी एक आणि रात्री एक वीडियो अपलोड कर। मीन्स मयूरी इज आस्किंग भैया प्लीज सुबह एक वीडियो और एक शाम को एक वीडियो अपलोड कर दो। मयूरी यस श्योर बेटा, ठीक है, यस फॉर वेरी श्योर बेटा, मैं आपको अपलोड करा के सभी चीजें दिखा दूंगा। यस, तो आगे बढ़ना पसंद करेंगे मेरे दोस्तों, आगे बढ़ रहे भाई साहब, आगे बढ़ रहे, ठीक है। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करने वाले, ठीक है। यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ से आगे आपका कॉमन आउट ऑफ सिलेबस पॉइंट है, एंड यस वी आर नॉट सपोज टू टेक द आउट ऑफ एनसीटी और द आउट ऑफ सिलेबस पॉइंट्स, बट मैं इसे आपको टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूंगा। जैसे कि देखना कि यहाँ पर है मियोसिस टू एक्सप्लेन द मियोसाइट, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू नीट 2030, so this point is out of syllabus point, but still it is very important point. So yes, I am not going to teach this point out of syllabus point, but still you have to just prepare from your notes. So this is the reproduction on the organism topic, and we are going to cover and in within 5 minutes, ठीक है। So oviparity and the viviparity talks about weather, ठीक है बेटा। yes, fertilization external और internal, ठीक है। पूछा बेटा क्या होता है, zygote development is external or internal? Female parent lays unfertilized eggs or fertilized eggs, एंड फीमेल पेरेंट लेज आपका एग्स और गिव्स बर्थ टू द यंग वंस। बेटा बहुत ज्यादा सिंपल चीज है बेटा, इसके अंदर आपका बी एंड डी दोनों ऑप्शन मैच करने वाले हैं। एक्सटर्नल है तो इंटरनल हो सकता है, एग भी दे सकते हैं, तो यंग वन को भी बच्चा पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को भी कवर कर दिया, बहुत थोड़ा बचा है टॉपिक, जल्दी से कवर करेंगे, वेट अ मिनट। और आज के शाम के 7 वाले लेक्चर के अंदर भी आना है, जो कि नियर अबाउट 25 मिनट्स में कवर हो जाएगा वन शॉट ऑफ दी प्लांट किंगडम, तो किसी को भी मिस नहीं करना रहे, ठीक है। तो ओविपेरस आपके रेप्टाइल्स होते हैं, आपके बर्ड्स होते हैं जो कि अंडा देते हैं, कैल्शियस होता है, कैल्शियस मतलब क्या, कैल्शियम से बना होगा, ठीक है बेटा। इन फ्लावरिंग प्लांट्स ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट एंड व्हिच डेवलप्स इनटू द थिक वॉल, आप कह सकते हो कॉल्ड एज द पेरिकार्प, ठीक है। मालूम है बेटा, ओवरी फ्रूट के अंदर, ओविल आपके सीड के अंदर, आपका इंट्रीगमेंट आपके सीड कोट के अंदर, ये माइक्रोपाइल आपके माइक्रोपाइल की तरह रहेगा। ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने फिर जो बोला उससे फिर से बोलूंगा, ओके ठीक है। ओवरी बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट, ओव्यूल बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड। ओव्यूल का, ठीक है बेटा, ओव्यूल का आपका जो इंट्रीगमेंट होने वाला है आपके एम्ब्रियोसाइट वगैरह, ठीक है, बिफोर फर्टिलाइजेशन। सीड कोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। माइक्रोपाइल बिफोर फर्टिलाइजेशन, माइक्रोपाइल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो मैंने फिर से बता दिया, ठीक है। तो चलेगा, हम आगे बढ़ना पसंद करेंगे, रे भाई साहब चलेगा, ठीक है। अब देखना लाइफ स्पैन कितनी है, बनिया, ठीक है, बोलो अमोल माचा, ठीक है बेटा, यस। तो उसकी 200 साल होती बेटा, सबसे ज्यादा जिंदा रहता है, ठीक है।
यहाँ पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, पैरेट 140 ईयर्स, एलिफेंट 90 ईयर्स, बनाना आपका 25 ईयर्स, क्रो 15 ईयर्स, रोज 7 ईयर्स, राइस 4 मंथ्स, फ्रूट फ्लाई 1 मंथ। इसे अच्छे से याद कर लेना, नीट में आ सकता है, ठीक है। यस, वी हैव अरेंज देम फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टू द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन, मेमोराइज द ऑर्डर, इट्स आस्क्ड समटाइम्स, ठीक है, कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या बना सकते हो, क्या बना सकते हो ट्रिक, FRR CBE PB याद कर लो यार, ठीक है। मेरा कुछ नहीं बेटा, बट आपको याद करना पड़ेगा, नहीं याद करोगे तो भाई पछताओगे, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, ठीक है। सो क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड होता है बेटा, मियोसाइट हैज डिप्लॉयड एंड द क्रोमोसोम नॉट यन बेटा, ओके ठीक है। तो इसके अंदर आपको एक चीज पढ़नी है बेटा, ओफ्यूक्लोसोम के अंदर आपका 1260 डिप्लॉयड कंटेंट दिया है, बटरफ्लाई आपका 380 78 48 46 रैट, ठीक है। यस, तो ये इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का नाम क्या है, वैभव देशमुख नीट, ठीक है। अगर आप सभी के PDF चाहते हो, इसके आगे वाले टॉपिक या तो पूरी बुक का PDF चाहते हो, तो इस वीडियो को मैक्सिमम नंबर का लाइक चाहिए, ठीक है। इस वीडियो की वजह से सब्सक्राइब्स का नाम बढ़ना चाहिए, सब्सक्राइब का नंबर बढ़ना चाहिए, एंड इस वीडियो के थ्रू टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊंगा एंड आफ्टर माय मोटिवेशन मैं आपको हर एक टॉपिक बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा, क्योंकि एक ना हर एक टॉपिक 25 to 30 मिनट्स का होता है। तो अगर आप हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से अटेंड करोगे ना, तो आपका पूरा एक दिन के अंदर पूरी बायोलॉजी कवर हो जाएगी, ठीक है। सो नीट इन अ 1 डे, सो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, टोटली कि आप कैसे मुझे सपोर्ट करोगे। एंड यस, इसके आगे हमें क्या पढ़ना है वो भी आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। वेट अ सेकंड यार, मेरी गलती से क्या हो गया, यस वेट अ सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से आगे था बेटा हमारे कॉमन आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट, आउट ऑफ सिलेबस पॉइंट, विच आर वी आर नॉट गोइंग टू कवर दिस एंड वी आर नॉट सपोज टू कवर दैट, ठीक है। सो यस, इसके आगे भी इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, तो निकालते कैसे है इसे, ओके निकल गया, ठीक है, थैंक गॉड। तो यार देखना कि हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। आपको ना हर रोज मैं आपको फिर से टाइम टेबल बता दूंगा, सुबह 9 बजे एंड शाम को 7 बजे 11th की टॉपिक 11th खत्म होने तक, एंड दोपहर को 2 बजे 12th की टॉपिक 12th खत्म होने तक, ठीक है। 11th खत्म होने के बाद 12th के टॉपिक तीनों सेशन के अंदर चलेंगे। आपको डेली 30 + 30 + 30 मिनट्स देने हैं, मतलब लगभग आपको डेली 1.5 घंटा देना है और आपके 3 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। एंड एक सबसे खास चीज, इसके बाद मैं केमिस्ट्री चालू कर सकता हूँ अगर इस सीरीज को आपका बहुत अच्छे से मोटिवेशन मिलता है मुझे, ठीक है। चलो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।